a devastating fire broke out at the neonatal intensive care unit of the Maharani Lakshmibai Medical College in Jhansi, tragically claiming the lives of 10 children and leaving 16 others injured. The fire, suspected to have been caused by a short circuit, caused panic and chaos as families and patients scrambled to escape. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has expressed deep sorrow over the tragedy and had ordered a report on the incident within 12 hours from the Jhansi Divisional Commissioner and DIG. He has also instructed officials and medical personnel to swiftly carry out relief and rescue operations at the scene. Getting in a first reaction from the UP Deputy CM Brajesh Pathak. Let's listen in. घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। And while the probe remains underway into this very tragic incident, let's take a look at some of the exclusive reactions and reports filed by my colleague from Ground Zero. उत्तर प्रदेश के झांसी में इस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ है। हम आपको दरअसल तस्वीरें अगर दिखाएं तो देखिए ये झांसी की तस्वीरें हैं, जहां पर जो NICU था वहां पर आग लगी है और आग का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो था उसके कारण से ये पूरी आग लगी थी, और जिस दौरान 10 बच्चों की अब तक मौत हो गई जिनकी पुष्टि हुई है। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये जो फायर के सिलेंडर्स हैं वो रखे हैं, जिनमें साफ तौर पर जो एक्सपायरी है वो लिखी हुई है। 2022 में ये एक्सपायर्ड थे ऑलरेडी। इस तरह के सिलेंडर्स यहां पर लगे हुए थे। एक बड़ी चूक का मामला आया है, और आपको तस्वीरें अपनी दाहिनी तरफ अगर दिखाएं तो देखिए साफ तौर पर ये वो विंडो है जहां से बच्चों को बाहर निकाला गया है। क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से अंदर आग लगी थी, तो बच्चों को निकालने का जो तरीका था वो बस यही था, इसी खिड़की से बच्चों को बाहर लेकर के आया गया है। साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही का मामला आया है, क्योंकि जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा कि ये NICU था, बच्चे यहां पर एडमिट थे, तकरीबन 45 से ज्यादा बच्चे यहां पर थे, जिसमें से फिलहाल 10 की मौत की जो पुष्टि है वो की गई है। लेकिन आपको साफ तौर पर ये बता दें कि यहां पर बच्चे एडमिट थे, और साफ तौर पर जिस वक्त आग लगी है कोई भी जो फायर इक्विपमेंट थे वो काम नहीं कर रहे थे, और बच्चों को आनन फानन में यहां से निकाला गया, जिस दौरान 10 बच्चों की मौत हुई है और बाकी के जो बच्चे हैं वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट कराए गए। उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए दुखद घटना में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो चश्मदीद हैं। सर, आप चश्मदीद हैं, क्या घटना हुई थी और क्या पूरा मामला? घटना साहब पहले कुछ नहीं, उनने बाढ़ में बच्चों को दूध पिलाने के लिए गार्जियंस को बुलाया, तो जैसे कि हम लोग वहां अंदर गए तो वहां से एक मैडम दौड़ती हुई आई, उन्होंने कहा भैया बचाओ आग लग गई। तो उनके एक पैर में आग लगी हुई थी। वो वहाँ डॉक्टर हैं जो अभी पढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज है साहब। तो उन्होंने कहा भैया पूरे में आग लग गई, बचाओ बच्चों को। तो हमने वहां से जैसे बने तैसे उन बच्चों को निकाला, जिसमें 20 बच्चों को हमने निकाला, और 6 बच्चे पीछे की ये जाली तोड़ करके इस तरफ से निकाला था। आपकी फैमिली के बच्चे थे उसमें? कैसे? हमारा पोता भर्ती था, नाती।
कैसे निकाला आपने, क्योंकि आपके भी फैमिली के लोग थे उसमें? जी सर, फैमिली के लोग नहीं थे साहब, वहाँ केवल नवजात शिशु भर्ती थी और जच्चा नहीं थे, केवल बच्चा भर्ती होते थे साहब। तो एक एक पलंग पर 4-4, 5-5 बच्चों को लिटाया जाता है। तो 2 किलोटों को तो हमने ऐसे उठा के मतलब बाहर ऐसे कर दिया 2 पलंग वालों को, तो 12 बच्चे उसमें आए, 6 इसमें आए, 2 हाथ में लेके आए थे। 10 बच्चों की पुष्टि की है, खुद डिप्टी सीएम आए 10 थे। से ज्यादा जले हैं सर जी। 10 तो निकाले, ये 10 कितने होंगे? कम से कम जलने वालों की गिनती है 15, कम से कम। किसकी लापरवाही मानते हैं सर? अब इसमें लापरवाही की तो साहब उसमें ये हमने देखा नहीं कि किसकी लापरवाही है, लेकिन ये जरूर है कि एक जो डॉक्टर हो या नर्स हो उसके पैर में आग लगी थी और जो आग बुझाने वाला है वो झुलस गया, जो उसके पास एक आग बुझाने का इतना यंत्र था जो अग्नि बुझाने वाला, तो वो लेके गया, उसने 2-4 बार टच किया, उसने काम नहीं किया, आग तेज पकड़ चुकी थी। जिस जगह जो बच्चे जले हुए हैं उस समय भयानक रूप आग धारण कर चुकी थी। इक्विपमेंट जो थे फायर सेफ्टी के वो हमने देखे हैं, वो 2022 में ऑलरेडी एक्सपायर्ड थे, तो क्या माना जाए लापरवाही थी? लापरवाही थी साहब। यहाँ तो ये साहब ये कह रहे हैं हम, जो अग्नि बुझाने वाले यंत्र हैं यहाँ कोई चालू नहीं है, जितने जो पाइप डले हैं आप इनको चेक करवाइएगा, कोई जलाने कोई काम नहीं करते हैं साहब, ये तो बिल्कुल फैक्टेड है। एक बड़ा मतलब यहाँ के जो सीएम सवाल है, उनकी कोई देखरेख नहीं है। मैं 8 तारीख से यही हूँ,